आपने मुझे बड़ा स्पेशली कहा तिवारी जी मैं वैदिक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। क्या होता है वैदिक न्यूमरोलॉजी? वैदिक न्यूमरोलॉजी हमारी वेदों से आई है। इसका आप हिंदी में ऑल्टरनेटिव नेम कह सकते हैं अंक शास्त्र। ये अंकों का शास्त्र है। हमने जो न्यूमरोलॉजी सुनी है वो सुनी है चाइनीज वाली, वो होती है लोशो ग्रिड। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो एक ड्राइवर होता है और एक कंडक्टर होता है, तो उस बस में सवार होके वो सारी जर्नी बताते हैं आपकी कैसी रहने वाली है। आपके वैदिक में क्या रहता है? मैं बस पे सवार ना खुद होती हूँ ना किसी को होने देती हूँ। हमारा जो है बर्थ नंबर होता है, डेस्टिनी नंबर होता है। 2026 को हम ऐड करेंगे 2 + 0 + 2 + 6, ये हमारा आ जाएगा 10। इसको सिंगल डिजिट पे लाएंगे मीन्स 1। मीन्स हमारा जो ये साल आने वाला है वो सन का ईयर है, राजा का। सन हमें ब्लेसिंग्स देंगे। सूर्य हैं, पिता का दर्जा दिया गया है इनको, तो सन सभी के लिए अच्छे हैं। एक की तो समझ लो कि बल्ले बल्ले होने वाली है, उनमें एक और की पावर उनको मिल रही है। तो वो लोग पैदा हुए हैं 4 को, 13 को, 31 को, 22 को, उनके लिए ये साल थोड़ा इल्यूजन्स में रहेगा, क्योंकि वो पहले से भ्रमित रहते हैं। उनको ऐसे ऐसे ऑफर्स आएंगे जो उनको प्रलोभित करेंगे कि हाँ भाई ये चीज अटेम्प्ट कर। ये अपनी वाणी से खाते हैं, क्योंकि 5 इज अ नंबर ऑफ कम्युनिकेशन। अपनी कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा संभल के चले तो ये साल इनको बहुत कुछ देखा जाएगा। 2026 6 नंबर वालों के लिए कैसा रहेगा? 2026 6 नंबर वालों के लिए सर 6 नंबर होता है लग्जरी का। लग्जरी और सूर्य मिल रहे हैं साथ में, तो मींस अभी तक जो भी पैसा कमाया अब उसका ऐश करने का टाइम है उससे। 2026 में बैग पैक करो और निकल लो। 7 नंबर वालों के लिए थोड़े से रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं, तो इनको थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप्स पे वर्क करके चलना है। 6 नंबर वाले कहीं खाली भी बैठे होते हैं ना, उनको बहुत कुछ मिल जाता है, बट 8 नंबर वालों को स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा भी 8 नंबर वालों के पास आता है। आई बिलीव इन नंबर्स। जो लोग सेल्स और मार्केटिंग में हैं उन्होंने ये लाइन जरूर सुनी होगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी नंबर का बड़ा महत्व है जीवन में। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो शाम को गल्ले में कितने नंबर आए ये भी मायने रखते हैं। नंबर हमारे जीवन के साथ चलते रहते हैं। अभी नया साल आने वाला है, नए साल में क्या हमारे नंबर बदलेंगे? नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के इस बहुत ही खास पॉडकास्ट में, क्योंकि आज हमारे साथ में हैं पूनम जी। पूनम जी वैदिक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और नंबर्स को लेके खेलती हैं, यानी कि आपके जीवन में नंबर्स क्या उथल पुथल करने वाले हैं, नंबर्स आपको कैसे सक्सेस दिला सकते हैं, नंबर्स को लेके आज ये बताएंगी। 2026 जो आने वाला है, 2026 में 1 से लेके 31 तक जो पैदा हुए हैं, 1 से लेके 31 तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, एक एक नंबर के बारे में 2026 कैसा रहने वाला है, उनके जॉब में क्या तरक्की होगी, उनका पर्सनल प्रोफाइल कितना ग्रो करेगा, क्या नया काम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज बताएंगी पूनम जी। बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। थैंक यू तिवारी जी। कैसी हैं आप? बढ़िया सर। बहुत स्मार्ट लग रही हैं, मैं आपकी तारीफ कर दूं पहले। थैंक यू जी। और ये आपको जान के खुशी होगी कि ये नोएडा में हमारा पहले सेटअप पे आपके साथ में कर रहे हैं आज तिवारी जी टॉक शो। थैंक्स। तो सबसे पहले तो बताइए, आपने मुझे बड़ा स्पेशली कहा तिवारी जी मैं वैदिक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। Yes. मैं सबकी तरह नहीं, मैं वैदिक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। हाँ जी। तो ये क्या होता है वैदिक न्यूमरोलॉजी? सर वैदिक न्यूमरोलॉजी हमारी वेदों से आई है जी इसका आप हिंदी में ऑल्टरनेटिव नेम कह सकते हैं अंक शास्त्र। जी। ये अंकों का शास्त्र है। हमने जो न्यूमरोलॉजी सुनी है वो सुनी है चाइनीज वाली। अच्छा। वो होती है लोशो ग्रिड, हाँ, जो आज तक ऑलमोस्ट सभी लोग करते आ रहे हैं। हम मोस्टली वही बताते हैं। हाँ जी। हाँ। बट वो ना एक छलावा है, मुझे लगता है वो छलावा है। अच्छा। छलावा इन द सेंस उसमें आप सिर्फ किसी के बारे में बता सकते हैं। उसमें आप ये बता सकते हैं कि आप ये काम अगले साल आपका कैसा जाएगा या नहीं, बस इतने तक रह सकती है। बट वो डिटेल प्रिडिक्शंस नहीं कर सकती। उसके अंदर हम बोलें कि हमें ये काम करना है, किस समय पे करना है, किस समय पे नहीं करना, वो नहीं बता सकती। वो एक ओवर मोटा मोटा बता देगा कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। बट अगर आपको एक परफेक्ट कंसल्टेंट बनना है तो आप लोशो ग्रिड के बेसिस पे कंसल्टेंट नहीं बन सकते हैं। अच्छा। क्योंकि मेरे पास कई, मैं वैदिक पढ़ाती भी हूँ। हाँ। तो मेरे पास कई ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं लोशो के पढ़े हुए होते हैं। हाँ। उनका सिर्फ एक ही क्वेरी होती है कि मैम हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। हाँ। हम कंसल्टेशंस नहीं ले पाते हैं। अच्छा। हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो हम क्या हमसे अपनी क्वेरी पूछते हैं। वी कांट से कि आपको ये प्रॉब्लम कब रिजॉल्व होगी। हम इनको सिर्फ ये तो नहीं बता सकते कि आपका नेचर ऐसा है। वो तो सिखाने के लिए सिखाया जाता है कि बाय द नंबर्स
वी कैन जज द पर्सन्स नेचर। लाइक मुझे आपकी डीओबी पता होगी तो मैं सोच के मुझे पता चल जाएगा कि आप क्या सोच सकते हो, आपका नेचर कैसा है, आप माइंड में मतलब आप डबल फेसिस पर्सन तो नहीं हो, अच्छा। आप चेहरे से अलग अंदर से अलग तो नहीं हो। अच्छा। इस सब चीजों के बारे में पता लग जाएगा, वो लोशो से भी पता चल जाएगा। हाँ। बट क्या आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है, क्या वो अच्छा चलेगा या कितने टाइम तक स्ट्रगलिंग देगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग कहते हैं कि हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं बट कुछ टाइम के बाद हमें अच्छा रिस्पांस नहीं आता, हम बंद कर देते हैं। बट वो कुछ टाइम पीरियड ऐसा होता है कि उसके बाद अच्छा रिस्पांस आने वाला होता है, तो वो हमें लोशो नहीं बता सकती, वो हमें प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी हमारे से वैदिक ही बता सकती। ओके। मैंने अभी तक जितने भी न्यूमरोलॉजी में करे हैं पॉडकास्ट, उसमें दो चीज़ें वो बताते रहे हैं अभी तक। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो एक ड्राइवर होता है और एक कंडक्टर होता है, तो उस बस में सवार होके वो सारी जर्नी बताते हैं आपकी कैसी रहने वाली है। हाँ जी सर। तो आपके वैदिक में क्या रहता है? सर मैं बस पे सवार ना खुद होती हूँ ना किसी को होने देती हूँ। अच्छा। हमारी में हमारा जो है बर्थ नंबर होता है, हाँ। डेस्टिनी नंबर होता है। अच्छा। बर्थ नंबर सिंपल पता चला जिस तिथि पे आप पैदा हुए हो, जिस तारीख पे आप पैदा हुए, 1 2 3, वो आपका बर्थ नंबर। डेस्टिनी नंबर होता है सर लाइफ पाथ, लाइफ हमारा किस तरीके से चलेगी, वो हमारा डेस्टिनी नंबर बताता है। वो कैसे निकालते हैं? वो सब पूरी डेट ऑफ बर्थ को हम ऐड करते हैं। ठीक है। लाइक जैसे मैं अपना ही एग्जांपल लेके बता देती हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17/10/1986। चलिए, तो मैंने महिलाओं के आपने साहस दिखाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वैसे बताती नहीं है महिला। नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। तो 17 से 1 + 7, हाँ, 10 का 1 + 0 ऐड करो या ना करो कोई इशू नहीं है जी। 1986 का 1 + 9 + 8 + 6, हाँ। इन सबको ऐड करने के बाद एक कंपाउंड नंबर आता है, दैट इज कॉल्ड 33, जो मेरा आता है। अच्छा। वो कंपाउंड नंबर होता है, उससे फिर एक 1 डिजिट नंबर बनेगा, उन दोनों को ऐड करके वो 6 हो गया। 6 हो गया। तो माई डेस्टिनी इज 6 एंड माई बर्थ नंबर इज 8। लाइक 1 और 7 को ऐड किया तो इट्स 8। तो उनके में भी यही होता है? उनके में भी यही होता है। ड्राइवर हो गया आपका डेट जो है, और हाँ जी, जो कैलकुलेट करेंगे ईयर के हिसाब से वो कंडक्टर हो सकता है। बट हमारे आप में उसको कहते हैं कि डे ऑफ बर्थ। बर्थ डेट हमारी हो गई और बर्थ नंबर हो गया और डेस्टिनी नंबर हो गया। डेस्टिनी नंबर हो गया। बट सर देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन उनकी ग्रिड और हमारी ग्रिड में। डिफरेंस क्या है? वो अपने ग्रिड में पर्सनल ईयर ऐड करते हैं और ये नंबर्स ऐड करते हैं, सेंचुरी ऐड करते हैं। हमारी ग्रिड में सेंचुरी ऐड नहीं होती है। अच्छा। रीजन ये है कि हम लोग सब 19 बॉर्न है। 1 और 9 नंबर दोनों की इतनी हाई एनर्जीज होती हैं जो हम लोग कह देंगे हमें फ्री में मिल गया, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 1 नंबर सूर्य का नंबर है, 9 नंबर मंगल का नंबर है, मार्स का नंबर। तो हम अपने ग्रिड में 19 नंबर ऐड नहीं करते, इसलिए लाइक सेंचुरी नंबर ऐड नहीं करेंगे। उसके अलावा जो भी नंबर्स आते हैं हम ऐड करते हैं। इसके साथ हमारी ग्रिड में 3 नंबर्स और निकलते हैं, ठीक, जो हमारी लाइफ के पूरा बताते हैं कि हमारी लाइफ किस तरीके से चलेगी। उन 3 नंबर्स को बोला जाता है महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। ये 3 नंबर जो होते हैं ये ही पूरी लाइफ प्रेडिक्ट करते हैं हमारी, कि हमारी लाइफ किस रास्ते में चलेगी और क्या हमारे साथ होगा। अच्छा। हाँ जी। तो चलिए अब चालू करते हैं। आप एक एक करके 2026 कैसा रहने वाला है, सबके मन में ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। हाँ जी। तो आज बताइए, 1 नंबर वालों के लिए चालू करते हैं। ठीक है, पहले तो मैं 2026 से स्टार्ट करती हूँ। 2026 को हम ऐड करेंगे तो 2 + 0 + 2 + 6, ये हमारा आ जाएगा 10। 10 मीन्स इसको सिंगल डिजिट पे लाएंगे, मीन्स 1, मीन्स हमारा जो ये साल आने वाला है वो सन का ईयर है, राजा का, सूर्य का। तो सन हमें ब्लेसिंग्स देंगे, सूर्य हैं, पिता का दर्जा दिया गया है इनको, तो सन सभी के लिए अच्छे हैं। बट कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनको बेनिफिट ज़्यादा मिलेंगे और कुछ ऐसे नंबर हैं जिनको बेनिफिट थोड़े कम मिलेंगे, बट बेनिफिशियबल सभी रहेंगे इस साल, सभी पे ब्लेसिंग्स आएंगी। चलिए, ये बहुत अच्छा बता दिया आपने। हाँ जी, क्योंकि लास्ट ईयर मंगल का ईयर था। हाँ। मंगल के ईयर में बहुत दंगल हुआ। जी बिल्कुल। आतंकवादी हमले, बम ब्लास्ट, बहुत सारे आपने देखा, अभी भी हो रहा है, अर्थक्वेक। हाँ जी, ये सारी चीजें हो रही है। मंगल जब तक रहेगा तब तक दंगल मचाएगा। अच्छा। तो ये नेक्स्ट हमारा जब सूर्य आएंगे तो इसमें थोड़ा सा इजाफा होगा, बट क्या होगा उसके अकॉर्डिंग चीजें तब भी बढ़ेंगी, बट उस लेवल के आतंकी हमले जो अभी हो रहे हैं उस लेवल की नहीं जाएंगी, क्योंकि सूर्य जो होता है वो पूरी जगह पे रोशनी देता है, और जो 9 नंबर होता है वो अंत का होता है, सूर्य शुरुआत का होता है। तो आज तक की कहते हैं ना कि 1 से लेकर 8 तक में 8 सालों में जितने भी हमने कर्म किए होते हैं वो रिजल्टेंट ईयर होता है 9।
अच्छा। और 1 ईयर होता है शुरुआत का ईयर, तो अब नई शुरुआत होगी। चलिए, ये आपने एक पॉजिटिव नोट के साथ में चालू किया, ये मुझे अच्छा लगा। हाँ जी। तो अब एक एक करके बताइए कि एक नंबर को जो पैदा हुए 1 तारीख को, फिर 2 तारीख को। 1 तारीख वाले देखिए, जो 1 को पैदा हुए, 10 को पैदा हुए, 19 को पैदा हुए, 28 को पैदा हुए, वो सब 1 की कैटेगरी में आते हैं। ठीक। 1 की तो समझ लो कि बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि वो खुद भी एक, उनमें एक और की पावर उनको मिल रही है। हाँ, साल भी 1 का। साल भी 1 का, ठीक। तो उनको पावर, वो तो मतलब समझ लो कि जो काम करना चाहते हैं, जो भी उनके मन में था, डिजायर थी, वो सब फुलफिल होंगी। बट इसमें भी एक कंडीशन है, हर पर्सन को, जो भी मैं आपको बताऊंगी प्रिडिक्शंस, वो उनको अपने बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर से मैच करके चलनी है। अगर किसी का बर्थ नंबर 8 आ गया या डेस्टिनी नंबर 8 आ गया, तो वहां हमारी प्रिडिक्शन एक्यूरेट नहीं जाएगी। अच्छा। क्योंकि 1 and 8 आर एनिमी प्लैनेट्स। अच्छा। तो वो प्लैनेट्स जो एनिमी नहीं होंगे, फ्रेंड्स होंगे, वहां उनके लिए बहुत सक्सेसफुल ईयर होगा। लाइक अगर किसी को मैरिज करनी है, उसकी मैरिज हो जाएगी, किसी को फॉरेन ट्रेवल करना है, फॉरेन ट्रेवल होगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत मिलेगा, किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही थी वो मिल जाएगी। तो एवरीथिंग इज गुड फॉर नंबर 1। अच्छा। बट अगर उनका बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर उनका फ्रेंडली प्लैनेट्स पे होंगे तभी, अदरवाइज ये सारी चीजें थोड़ी कम हो जाएंगी। ठीक है, इन जनरल आपने मोटा मोटा बता दिया। हाँ जी। ठीक, अब आते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर सर होता है इमोशंस का नंबर जी। 2 नंबर होता है फैमिली का नंबर, चंद्रमा का नंबर। चंद्रमा का नंबर। मैं भी सीख रहा हूँ। और हमारी नंबरलॉजी में 2 नंबर को रानी का दर्जा भी दे रखा है। अच्छा। तो राजा और रानी मिलेंगे तो बस बढ़िया ही बढ़िया है। हाँ। तो उनके लिए भी अच्छा है, बस थोड़ा सा उनके लिए है कि अपने इमोशंस को बैलेंस करके चलें थोड़ा, क्योंकि जब 1 and 2 आ जाता है कॉम्बिनेशन में साथ में, तो वहां पे 2 नंबर थोड़ा सा वीक हो जाता है। अच्छा। तो वहां पे अपने इमोशंस को थोड़ा बैलेंस करके चलेंगे तो उनके लिए भी लाइफ में सब कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है। राइट। 3 नंबर पे बताइए। 3 नंबर वाले सर हमारे 3 नंबर के हो गए, 12 नंबर वाले हो गए, हमारे 21 नंबर वाले हो गए और 30 नंबर वाले हो गए। अब 3 नंबर कहते हैं जुपिटर का नंबर, देवगुरु का नंबर। अब देवगुरु और राजा की जोड़ी बहुत बढ़िया होती है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। उनके लिए लाइक 1 नंबर में हम कहते हैं कि कोई भी आप काम नया स्टार्ट कर सकते हैं। 3 नंबर वाले को हम ये कहते हैं कि आपने कोई भी एक्सपैंड करना है किसी भी चीज को, तो आप उसको इजीली एक्सपैंड कर सकते हैं, क्योंकि दैट इज अ ईयर ऑफ एक्सपेंशन। अब आपकी ग्रोथ होगी, वो ग्रोथ का ईयर है। तो अगर वो नंबर आपकी बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर के साथ अलाइन करते होंगे तो आपको लाइफ में बहुत ग्रोथ मिलने वाली है। तो अब आपने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना, आगे ही आगे चलेंगे, आगे आगे चलना है 3 नंबर वालों को। हाँ जी। 4 नंबर के लिए आपको बताती हूँ कि 2026 कैसे रहने वाला है जी। 4 नंबर, लाइक जो लोग पैदा हुए हैं 4 को, 13 को, 31 को, 22 को, उनके लिए ये साल थोड़ा इल्यूजन्स में रहेगा, क्योंकि वो पहले से भ्रमित रहते हैं। उनको ऐसे ऐसे ऑफर्स आएंगे जो उनको प्रलोभित करेंगे कि हाँ भाई ये चीज अटेम्प्ट कर, बट उनको थोड़ा सा ध्यान से चलना है, क्योंकि ये साल उनके लिए अच्छा तो बहुत आएगा, लेकिन अगर वो उस झांसे में फंस गए और उनका पैसा फिर वो डूब जाएगा, तो उनको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। अदरवाइज ये साल उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज देके जाएगा, फॉरेन ट्रेवल देके जा सकता है, फॉरेन में सेटलमेंट भी करवा सकता है। तो फॉरेन रिलेटेड वर्क के लिए बहुत अच्छा साल आने वाला है उनका ये। और सूर्य के साथ उनका जो कॉम्बिनेशन बनने वाला है, लाइक उन्होंने जो चीज नहीं सोची थी स्टार्टअप करने की, बहुत टाइम से सोच रहे थे, वो उनका स्टार्टअप हो जाएगा। और उस स्टार्टअप में थोड़ा सा उनको पेशेंस रखना है, क्योंकि आगे आने वाला जो होगा ईयर है वो उसके हिसाब से उनको चलना है। लाइक अभी वो जो सोच रहे हैं उनको इल्यूजन्स में नहीं जाना कि इन्वेस्टमेंट करें, बहुत ज़्यादा एकदम से इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ा सोच समझ के चलें। बट जो होगा उनके लिए भी आगे बहुत अच्छा होने वाला है, कि सूर्य उनको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देके जाएंगे। 4 नंबर वालों के लिए तो 4 यानी 4 हो गया, 13 हो गया और 22 हो गया इन नंबर्स के लिए, और 31 भी 4 नंबर आता हाँ है। जी। बिल्कुल। तो 4 नंबर के लिए अगर वो बाहर जाना चाहते हैं तो भी जा सकते हैं। yes. और नया काम करना चाहते हैं, हैं किसी का वीजा नहीं लग रहा, हाँ, तो वो वीजा लग सकता है उनका इस टाइम पे, क्योंकि 4 नंबर रिलेट्स टू ट्रेवल। अच्छा। तो, हाँ, राहु ट्रेवल के साथ में रहे। यस, ट्रेवल के साथ, मतलब लाइक कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वर्क करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। एक्चुअली ये सारे नंबर्स जो आप जिस हमारे जो बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर्स होते हैं, अगर वो अपने अलाइनमेंट के वर्क के साथ जुड़े हुए हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा जाता है। लाइक कोई इलेक्ट्रॉनिक के साथ जुड़ा है, लाइक कोई यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है, उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मीडिया का वहाँ राहु क्या है, राहु स्क्रीन है, तो उनके लिए बहुत अच्छा, उनके फॉलोअर्स बहुत बढ़ेंगे, उनके जो व्यूज बहुत अच्छे जाएंगे। तो ये सब चीजें बहुत, लेकिन बस थोड़ा सा यही देख के चलना होता है कि इन्वेस्टमेंट थोड़ी सोच समझ के करें, दैट्स इट, बाकी बहुत अच्छा जाएगा उनका। चलिए,
तो पूनम जी अब आते हैं नंबर 5। 5 नंबर की तो सर बल्ले बल्ले है। वाह। 5 नंबर को बोला जाता है बुध आदित्य योग एस्ट्रोलॉजी में, हम्म जब सूर्य और बुध साथ में हो जाते हैं। हम्म 5 नंबर के लिए 2026 सब बहुत ही अच्छा जाने वाला है, क्योंकि 5 नंबर के लिए बनता है बुध आदित्य योग। जब सूर्य और बुध साथ में इकट्ठे हो जाते हैं तो बुध आदित्य योग बनाते हैं। तो बुध आदित्य योग बनता है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है उनके लिए। बिजनेस में एक्सपेंशन, ग्रोथ, और ना कुछ सेटअप करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज इनके हाथ में आएंगी। बस थोड़ा सा ये देख के चलें कि जहाँ पे पेपर वर्क करें थोड़ा सा सोच समझ के करें, क्योंकि ये अपनी वाणी से खाते हैं। क्योंकि 5 इज अ नंबर ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा। तो अपने कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा संभल के चले तो ये साल इनको बहुत कुछ देके जाएगा। वाह, मतलब अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब आते हैं 6 नंबर वालों पे। 2026 6 नंबर वालों के लिए कैसा रहेगा? 2026 6 नंबर वालों के लिए सर, 6 नंबर होता है लग्जरी का। लग्जरी और सूर्य मिलते हैं साथ में, तो मैं अभी तक जो भी पैसा कमाया अब उसका ऐश करने का टाइम है उससे। 2026 में बैग पैक करो और निकल लो। तो सर फैमिली के लिए, मैरिज के लिए भी अच्छा टाइम है। किसी की मैरिज होनी है उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। अपने मतलब आज तक कहते हैं कि हमने पैसा कमा तो लिया, हमने अपनी लाइफ नहीं जी, तो लेजर ट्रेवल का टाइम है। अच्छा। 4 के टाइम पे तो हम कहते हैं कि हो सकता है किसी वर्क रिलेटेड जा रहे हो, बट ये 6 में जब लेजर ट्रेवल होता है तो उस टाइम पे पर्सन घूमने ऐश परस्ती के पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है। तो बहुत अच्छा टाइम है उनके लिए भी। बट इसमें थोड़ा सा ये देख के चलना पड़ेगा कि 1 और 6 का जब कॉम्बिनेशन आता है तो वहाँ शुक्र थोड़े से वीक हो जाते हैं। उनको इनहांस करना है। अच्छा। बट इनहांस दूसरे तरीकों से नहीं करना है, लाइक अल्कोहल पी के फ्राइडे को वैसे नहीं एनहांस करना। ये अच्छा आपने छेड़ दिया मुझे। मैं लगभग हर पॉडकास्ट में इस चीज़ों की बात करता हूँ कि आजकल आप लोग ये बता रहे हैं, मतलब आप लोग का मतलब ये है कि आपके परिवार हाँ जी में ये बहुत चल रहा है कि शुक्र के साथ में कहीं ना कहीं अल्कोहल को कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर, मतलब ये तो सुन के हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है ये चीजें देख के कि कोई कह रहा है थम डाल दो, ओम शुक्र शुक्राय नमः बोलो, उसको पियो, आपके पास पैसा आएगा। कोई बोल रहा है एवरी फ्राइडे आप ड्रिंक करो आपके पास पैसा आएगा, या 24 नंबर थम पे लिख दो तो पैसा आएगा। ऐसे वीनस एनहांस होगा? अगर ऐसे वीनस एनहांस होता तो कोई हर 5 रुपए का पेन आता है, हर किसी के पास ग्रीन पेन ले सकते हो और लिख सकते हो हाथों के ऊपर। बिल्कुल। कुआं नंबर, खाई नंबर लिख लो, सर्कल कर लो, पैसा आ जाएगा। तो काम ही क्यों कर रहे हो? बैठ के ऐसे बस पेन से नंबर लिखो और पैसा आएगा। अभी लिखोगे सुबह आ जाएगा। बिल्कुल। तो ये तो सब ब्लेंडर है, सब कुछ नहीं होता ऐसे। इन्हांसमेंट के तरीके अलग होते हैं। किस तरीके से इन चीजों का रेमेडीज होती हैं, इनसे इन्हांस कर सकते हैं चीजों को। लाइक क्रिस्टल रेमेडीज होती हैं, स्टोन रेमेडीज होती हैं, या और भी चीजें होती हैं, इनसे प्लैनेट्स को इन्हांस कर सकते हैं, पावर को। बट ये नहीं है कि हाँ भाई आप ड्रिंक करके प्लैनेट्स को इन्हांस करेंगे या हाथों में नंबर लिख के प्लैनेट्स को इन्हांस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। चलिए ये रेमेडीज पे आपसे बात करेंगे, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। हम लोग 6 नंबर तक पहुंच गए। हाँ जी। अब आते हैं 7 नंबर। हाँ जी, 7 नंबर सर, 7 नंबर के लिए 2026 इनके लिए थोड़ा न्यूट्रल रहने वाला है। लाइक 1 और 7 के अंदर 7 नंबर जहाँ पे होता है सर, वैदिक ग्रिड के अंदर 7 नंबर लक को बोला जाता है कि लक इनहांस होगा उनका। बट अगर वही ग्रिड में 2 बार ही आ जाता है तो हम कह रहे थे कि लक थोड़ा सा, लक फैक्टर इतना साथ नहीं देगा। 7 नंबर वालों के लिए थोड़े से रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं, तो इनको थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप्स पे वर्क करके चलना है। अदरवाइज आपको मैंने पहले ही बताया कि सूर्य आ रहे हैं, ब्लेसिंग्स तो सभी को देंगे, बट किसी ना किसी फैक्टर में सबको काम करके चलना है। तो 7 वालों के लिए, इनके लिए भी ट्रेवल का बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा ट्रेवल कर सकते हैं। इनके लिए ये मतलब कोई भी बिजनेस आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, 7 का टाइम न्यू स्टार्टअप का नहीं होता, जो चल रहा है उसी को कंटिन्यू को प्लानिंग कर सकते हैं आप चीजों को, पर न्यू स्टार्टअप का टाइम नहीं होता ये। बस अपने थोड़े रिलेशनशिप्स को आप थोड़ा सा संभाल के रखें कि ये टाइम थोड़ा सा जो आएगा है थोड़ा, क्योंकि ये सूर्य का टाइम है, इस टाइम थोड़ा गुस्सा, रिलेशनशिप्स में एग्रेशन आ सकता है, तो वो थोड़ा संभाल के चले, बाकी सब चीजें न्यूट्रल रहेंगी इनकी। चलिए 8 नंबर पे आते हैं। 8 बताइए अब। सर 8 नंबर, हाँ 8 नंबर वाले तो बेचारे हैं। बेचारे हैं? सर अच्छा। आपने सुना नहीं कि सर पॉडकास्ट में 8 नंबर और 4 नंबर, अच्छा वो तो उनकी तो जिंदगी स्ट्रगल से भरी हुई है। हाँ, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते लाइफ में। ये बहुत बताते हैं 4 नंबर और 8 नंबर, ये कॉम्बिनेशन तो में बड़ा खराब है। एग्जांपल बैठा आपके, आप भी हैं? अच्छा 17 से 8 बना ना सर, एक तो सामने एग्जांपल बैठा आपके 8 नंबर, तो फिर क्या किया जाए सर? अब 8 नंबर है तो क्या करें हम? नहीं, मुझे तो लग नहीं रहा कहीं से आप जो है कुछ स्ट्रगल कर रही हैं, आपके तो बहुत अच्छा चल रहा है इंस्टीट्यूट वगैरह। तो सर वही तो, आप यही जो बातें फैलाई जाती है 8 नंबर,
ठीक है, 8 नंबर स्ट्रगल का नंबर है, हम्म, बट 8 नंबर हार्डवर्क का नंबर है। 8 नंबर वाले खाली बैठेंगे तो उनको कुछ नहीं मिलने वाला। कई ऐसे लोग होते हैं लाइक 6 नंबर वाले, कई खाली भी बैठे होते हैं ना, उनको बहुत कुछ मिल जाता है। बट 8 नंबर वालों को स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा भी 8 नंबर वालों के पास आता है। हाँ, जो अच्छा, मनी नंबर्स में कैलकुलेट करते हैं हम लोग, हाँ, तो 8 नंबर को सबसे पहली प्रायोरिटी देते हैं मनी नंबर में। ओके, शनि इज मनी। अच्छा, ये शनि का नंबर है। हाँ जी, ये 8 सैटर्न नंबर, का नंबर है, ओके, शनि का नंबर है। ठीक, तो इसीलिए अब जैसे अब साल आ रहा है 2026, तो सभी जगह पे ये बात हो रही है कि भाई 8 नंबर वाले हैं, अब इनका तो कुछ क्या होगा, इनके लिए तो सब खराब हो गया, क्योंकि 1 नंबर आ गया। 1 एंड 8 तो प्रॉपर एनिमीज हैं, अब ये क्या होगा। तो सर ठीक है, ये बात मैं भी डिनाई नहीं करती कि एनिमीज नहीं है, एनिमीज हैं, एस्ट्रोलॉजिकल भी न्यूमरोलॉजिकल भी एनिमीज हैं, बट इसके अंदर हम ये होगा कि हमें थोड़ी स्ट्रगलिंग और ज्यादा होगी, बट हमें वो जो इसके इम्पैक्ट्स होंगे वो काफी अच्छे मिलेंगे। और ये भी देखा जाता है कि बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर क्या है। लाइक मैं अपने ही एग्जाम्पल से आपको बताया था अभी कि मेरा डेस्टिनी 6 है, तो इस टाइम मेरी डेस्टिनी ज्यादा पावरफुल है, तो मैं अपने 8 से अपनी चीजें देखूंगी, लेकिन मैं जो प्रोफेशन देखूंगी मैं अपनी डेस्टिनी से देखूंगी। अच्छा, लाइक मुझे मेरा 1 एंड 6 के हिसाब से देखूंगी। इसीलिए कई कहते हैं कि हमारे को तो पता प्रेडिक्शन सूट नहीं करी, तो रीजन ही है वो अपने आप को मैच ही सही तरीके से नहीं करते हैं। लाइक 1 एंड 8 के टाइम पे स्ट्रगलिंग पीरियड तो होता है उनका, बट उस स्ट्रगलिंग पीरियड के अंदर वो उनको कुछ सिखा के जाता है, वो आगे के लिए चैलेंजेस ऐसे लेके आता है, उनको रेडी करके जाता है, वो ऐसे निखार के उनको जाता है कि आगे आने वाले टाइम पे उनको बहुत कुछ मिलने वाला होता है। चलिए अब लास्ट में 9 नंबर भी बता दीजिए। तिवारी जी 9 नंबर 2026 में बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट देके जाएगा। जैसे आपने देखा 2025 में 9 नंबर ने, मंगल ने बहुत दंगल मचाया जी, बट 2026 में वैसा नहीं रहने वाला। अच्छा, क्योंकि 2026 में राजा और सेनापति की जोड़ी बनेगी। हाँ, 1 नंबर राजा, 9 नंबर सेनापति। जी, उसमें तिवारी जी 9 नंबर जो आता है ना, कंप्लीटेशन का आता है। हाँ, लाइक हमने अपने 1 से लेकर 8 सालों के अंदर हाँ, जो कर्म करें, चाहे अच्छे करें चाहे बुरे करें, उसका रिजल्ट मिलेगा। ओ, ये रिजल्टेंट ईयर है। अच्छा, इसमें आप ऊपर से नीचे भी गिर सकते हो और नीचे से ऊपर भी जा सकते हो, राजा से रंग, रंग से राजा। तो ये टाइम आपको वो आपके पुराने कर्मों का रिजल्ट देने आएगा, तो बी रेडी फॉर दैट। बट अगर वो नंबर आपने अच्छे कर्म किया तो डरने की नीड नहीं है, तो आपने जो सोचा होगा वो सब चीजें आपको मिलेंगी। जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपने लगा कि मैं कभी कर नहीं सकता, वो सब आपको देके जाएगा ये साल। क्योंकि अगला साल आपका जो पर्सनल ईयर आने वाला है वो 1 आने वाला है, इसलिए अभी आपको जितने पुराने कर्म मिले करे अपने, उनका फल लेने का टाइम है आपका। 9 नंबर यानी 9, 18 और 27, हाँ जी, इन तारीख को जो लोग पैदा हुए हैं, हाँ जी, उनको अपने कर्मों का फल मिलने वाला है 2026 में। हाँ जी। ठीक, तो ये एक एक करके आपने बता दिए हमें सारे नंबर, 1 से लेकर 9 तक हमने कवर कर लिए। अभी आपने बीच में कुछ बात करी थी रेमडीज की, हाँ जी, कि शुक्र जो है ऐसे अल्कोहल पीने से अच्छा नहीं होता है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, पूनम जी कैसे बताती हैं कि शुक्र अगर किसी को ठीक करना हो तो क्या करना चाहिए? कभी भी किसी की जो अभी अपनी नॉर्मल ग्रिड से कभी भी हमें कोई भी रेमेडीज नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये समझना है रेमेडीज क्या होती हैं। रेमेडीज 3 टाइप की होती हैं। एक हमें किसी प्लैनेट की ब्लेसिंग्स लेनी है, एक हमें डोनेशंस करनी है, और एक हमें इसको न्यूट्रलाइज करना है। हम क्या देखते हैं, हम पॉडकास्ट में देखते हैं कि ये पर्सनल ईयर आ रहा है, चलो इसकी रेमेडी कर लो, ये वाला आ रहा है इसकी रेमेडी कर लो। रेमेडीज कभी भी ऐसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ के कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो रेमेडीज करने से जिनकी पावर कम हो जाती है, उनकी डोनेशंस करने से पावर कम हो जाती है, और हमें उसकी कभी भी डोनेशंस नहीं करनी चाहिए। लाइक डेस्टिनी नंबर जो हमारे होते हैं, उनकी लोग कहते हैं, आपने शुक्र का ही सुना होगा कि मिठाई का दान करें। मिठाई का दान, सफेद मिठाई का दान, सफेद चीजों के दान से पावर कम होगी उनकी, तो हमें उनको इन्हांसमेंट करनी है। लाइक वीनस इन्हांस करना है। छोटी छोटी रेमेडीज होती हैं, आप उस चीज को गेन करो। लाइक वीनस का जो कलर होता है वो आपका पिंकिश कलर में होता है, वाइटिश कलर होता है। उन चीजों के क्लोथ्स आप पहने, लाइक आप ब्रांडेड चीजें यूज करें। हाँ, ब्रांडेड से मुझे याद आया, मैंने एक रील में सुना था कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप बड़े बड़े लोगों के साथ बैठे उठे, अगर आपके पास नहीं आप उधार लेके बैठिए, बट आपको अपना वीनस इन्हांस करना है तो आप कर्ज लीजिए और उनके साथ बैठ के पार्टीज करिए, आपका वीनस इन्हांस हो जाएगा। वाह, तो ऐसा वीनस इन्हांस करवाने के कि जो बचा कुचा है वो भी चला जाए, वो भी चला जाएगा।
वो भी चला जाएगा। तो आप कुछ क्रिस्टल्स के लिए बता रही थी। जिससे हर एक नंबर को कुछ स्टोन्स और क्रिस्टल्स अलाइन होते हैं। लाइक हम स्टोन्स तो इसलिए नहीं बोलते हैं न्यूमरोलॉजी में क्योंकि वो कुंडली के अकॉर्डिंग हम पहन सकते हैं, बिना कुंडली के देखे नहीं पहनाए जा सकते। ठीक। क्रिस्टल्स होते हैं, हर एक नंबर के होते हैं, उसके हिसाब से क्रिस्टल्स पहन सकते हैं क्योंकि क्रिस्टल्स के बैड इम्पैक्ट्स नहीं होते हैं, वो न्यूट्रलाइज करते हैं। अगर आपको उस नंबर की ब्लेसिंग्स चाहिए तो ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और अगर आपको पे ऑफ करना है उसको तो रिलीज होंगी। अच्छा। तो ये आपको बैड इम्पैक्ट नहीं देके जाते। तो क्रिस्टल रेमेडीज बेनिफिशियबल होती हैं, जो भी आप न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको किसी भी प्लैनेट की ब्लेसिंग्स लेनी होती हैं या फिर डोनेशंस करनी होती हैं। नॉर्मली आजकल पायराइट बहुत बताते हैं कि पायराइट का आपने भी एक पहना हुआ है कुछ। हाँ जी, क्या है ये? पायराइट ये ये पैसे के लिए होता है एक्चुअली। क्या होता है ये, क्या होता है आपने देखा होगा, दिखाइए, ऐसे करके दिखाइए। हाँ, ये देख लो पायराइट। क्या होता है कि हमने जो देखा होता है एक मनी मैग्नेट सा भी बना होता है अलग अलग करके जी। जो, बट क्या होता है हर उसके अकॉर्डिंग हम नहीं पहन सकते। मेरी वैदिक ग्रिड में सैटर्न स्ट्रॉन्ग है, अच्छा, मुझे अच्छा इम्पैक्ट देते हैं सैटर्न, इसलिए मैंने पैरेट पहना। ओके। ये नहीं कि हर कोई पैरेट पहन सकता है। हाँ। अगर पैरेट पहनने का मतलब है कि मैं शनि की एनर्जीज को स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ, तो जिनके लिए शनि बैड होंगे, लाइक जिनकी ग्रिड में शनि बैलेंस नहीं होंगे, तो उनके लिए तो और स्ट्रगल बढ़ जाएगा। तो ऐसे भी हमें विदाउट कैसे देखे, कोई भी पॉडकास्ट देख के, कोई भी रील देख के हमें कोई क्रिस्टल्स वेयर नहीं करने चाहिए। हमें न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। क्रिस्टल्स भी तभी वेयर करने चाहिए अपनी कंसल्टेशंस लेके कि हमारी ग्रिड के अकॉर्डिंग कौन सा क्रिस्टल हमें सूटेबल है, हमें वही पहनना चाहिए। ये जो ग्रिड आप बार बार बोल रही हैं, ये जैसे कुंडली बनती है उसी तरह की आप भी बनाती हैं न्यूमरोलॉजी में? वो अंक कुंडली कह सकते हैं आप इसको। अच्छा, वो सबकी अलग अलग होगी? सबकी अलग अलग होती है, और उस हिसाब से आप रिकमेंड करती हैं कि किसको क्या सूट करेगा? हाँ जी, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में कुंडली देखते हैं, तो कुंडली में देखा जाता है कि कौन से प्लैनेट अच्छे हैं, उसके हिसाब से। जैसे आपने पुखराज पहना हुआ है जी, तो आपकी प्लैनेट, आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग गुरु अच्छे होंगे, गुरु बलवान होंगे, तभी उन्होंने आपको कहा कि आप इस फील्ड में हैं, आप कंसल्टिंग की फील्ड में हैं, आप कम्युनिकेशन की फील्ड में हैं, तो वहां पे आपको गुरु सपोर्ट कर दे रहे हैं। तो उसी तरीके से हमारी ग्रिड में जो हम ग्रिड्स बनाते हैं उसमें भी हम देखते हैं कि कौन से नंबर्स हमें की पावर इन्हांस करनी है। जिनकी पावर को इन्हांस करना होता है उसके हिसाब से हम क्रिस्टल्स देते हैं। न्यूमरोलॉजी यही तो होती है, ये स्टडी तो होती है। ये जो आज के टाइम पे बना दिया, तेज पत्ते पे लिखो, जला दो, यूनिवर्स को दे दो एशेस, तो आपको ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी, आपके पास करोड़ों पे आ जाएगा, से ये न्यूमरोलॉजी नहीं है। न्यूमरोलॉजी सिर्फ ये स्टडी है, हमको पढ़ना सिखाती है। लाइक आपने मुझे बोला, या उनके धर्म जी के फैमिली से भी कोई आके मुझसे पूछे कि मैम इसकी कोई रेमेडी बताओ, क्या कोई ऐसी रेमेडी होती है जो हम किसी की डेथ को टाल सकें? बिल्कुल नहीं। ना जीवन कोई टाल सकता है, ना मृत्यु को कोई टाल सकता है। बट मैंने ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट भी सुने हैं, लाइक उनके पॉडकास्ट सुने हैं, जो वो कहते हैं कि श्रीदेवी जी का बताया गया, लाइक उनके नेम नंबर्स के बारे में बात की गई कि उनका जो बर्थ नंबर है, डेस्टिनी नंबर 4-4 आता है, और वो अगर नाम चेंज कर लेती या ऐसा हो जाता तो उनकी मृत्यु टल जाती। ये तो विधाता के हाथ में है। कहते हैं जब हम जन्म लेते हैं उसी समय हमारी मृत्यु का भी समय, दिन, तारीख तय हो जाता है जी। और ये भी प्रारब्ध है, हमें काटना है। बिल्कुल, जो प्रारब्ध में लिखा है वो हमें काटना ही है। कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट उस प्रारब्ध को नहीं काट सकता। हमारे भगवान श्री राम ने नहीं काट पाए, उन्होंने 14 वर्ष का जो वनवास बांटा, उनका प्रारब्ध था। बिल्कुल, तो हम कैसे काट लेंगे? बिल्कुल, हम तो जो, हाँ, रेमेडीज हमारी फर्क करती हैं सिर्फ 20-30%, जो हमारे क्रियावान कर्म है, और हमें ये उस लायक बना देती है कि हम उस फेस को अच्छे से काट सकें। ये नहीं है कि आज मैंने ये रेमेडी कर ली, मेरे को पैसे चाहिए थे, सुबह मैं उठूंगी, मैंने सिनेमन पाउडर डाल दिया, दरवाजे के पास हल्दी डाल दी, और सुबह उठी, वहां पे तो करोड़ों पे पड़े हुए थे। तो ये सब चीजें इतनी फैल चुकी हैं कि मतलब लोगों का विश्वास उठ चुका है इस साइंस से। बिल्कुल। और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पॉडकास्ट में जो लोग आए वो वास्तविकता जो है उसको बताएं दर्शकों को, और जो उन्होंने स्टडी करी हुई है वो कम से कम जिन शास्त्रों को पढ़ा है, आपने बुक्स पढ़ी होंगी, आपके भी गुरु होंगे, तो कुछ ना कुछ वो कोरिलेट कर पाए। ऐसा नहीं कि कुछ भी आके बोल दिया। तो पूनम जी, मुझे एक और भी याद आया कि कुछ लोग नंबर्स पे बड़ा ध्यान देते हैं। उनकी कार का क्या नंबर होगा, घर का क्या नंबर होगा, हमेशा नंबर देखते हैं। इवन होटल में रुकेंगे तो कौन से नंबर का उनका रूम है। तो मुझे एकदम से अभी और याद आ गया एक नाम, जो गुजरात के
सीएम भी रहे, रूपाणी जी, जिनकी प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई थी, बहुत दुखद था वो हादसा। उनके बारे में भी कहा जाता है कि उनकी कार के नंबर 1 से थे कुछ। जी सर, अहमदाबाद का जो प्लेन क्रैश हुआ था उस टाइम पे हमने जो स्टडी करी थी, हाँ। आपने देखा प्लेन का जो नंबर था वो क्या था? नहीं, मुझे 171। 177, ओके 1 + 7 + 1, ओके 7 + 1 8, 8 + 1 9। हम्म और सर जो जिनकी मृत्यु हुई थी उनकी डीओबी का जो ऐड करके आता है वो भी उनका 9 आता था। हम्म और सर ऐसा होता है कि जो भी नंबर्स हमारे पे भारी होते हैं उनके एंटी नंबर्स हमको मिलते हैं। अच्छा। जब हमारी मृत्यु होती है तो हाँ। हम मृत्यु किसी की भी पता लग भी जाए तो बताना वर्जित है, बट इंटीमेशंस मिल जाते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी कि ये टाइम इनका एंटी नंबर्स पे आ गया है और वो चीज हैपन हो सकती है। पूनम जी, एक चीज और अभी मैंने देखी है कि रील्स में ही मुझे देखने में मिला, वो कहते हैं अगर मोबाइल नंबर में आपका 27 है, 72 है तो आपकी जिंदगी बर्बाद। अब ये मोबाइल नंबर तो अभी आया हुआ है, 15-20 साल 25 साल पहले। सर मोबाइल नंबर्स एक होती है मूविंग एनर्जीज, एक होती है स्टेबल एनर्जीज। ये मोबाइल नंबर, घर की एनर्जीज, जो हाउस नंबर्स होते हैं, पासवर्ड्स होते हैं, ये जितने भी नंबर्स जो हम चेंज कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है, उनको मूविंग एनर्जीज कहते हैं। अच्छा। और स्टेबल एनर्जीज जिसको हम चेंज ही नहीं कर सकते, लाइक हमारी डीओबी। मूविंग एनर्जीज का हमारी जो लाइफ होती है उसमें सिर्फ 20 से 30% इफेक्ट आता है। इफेक्ट आता है सिर्फ 20 से 30%। अच्छा। लाइक मैंने कोई नंबर लिया और वो नंबर मेरी डेस्टिनी के साथ, मेरी डेस्टिनी के नंबर के साथ अलाइन करता है तो मुझे उसके अच्छे इम्पैक्ट्स मिलेंगे, नहीं करता तो थोड़े कम इम्पैक्ट्स मिलेंगे। बट ये नहीं है कि मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी, बट ये नहीं है। उसमें तो ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं कि आपको भी यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाएगा। आप एक बात बताओ, मोबाइल नंबर रख के किसी को यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है? अब मैं क्या बोलूं इस पे। चलिए, तो ये कहाँ तक मतलब देखना चाहिए आपकी समझ से? हाँ सर, ये इंपॉर्टेंट होती है चीज़ें। लाइक सर इसमें देखने में कोई बुराई भी नहीं है। हम कोई मकान ले रहे हैं, ठीक है, हम कोई फ़ोन नंबर ले रहे हैं, अगर वो हमारे नंबर के साथ अलाइन करती हैं तो हमको ज़्यादा बेनिफिट देगी, तो हमारे लिए बुरा भी क्या है उसके अंदर। तो हमें अगर कुछ घर तो लेना, कुछ अगर आप बता दें हाँ जी, किन नंबर्स को क्या देखना चाहिए? सर डेस्टिनी नंबर के साथ हमेशा अपने कंपैटिबल नंबर्स लेने चाहिए। डेस्टिनी, जैसे मैंने आपको बताया था कि पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करके जो नंबर आता है वो हमारा डेस्टिनी के लिए होता है नंबर। तो वो नंबर लाइक अपने प्रोफेशन के लिए, लाइक अपने कोई घर ले रहा है, हम 2 साल के लिए तो लेंगे नहीं, लॉन्ग लाइफ के लिए लेंगे, आगे हम ये सोचेंगे हमारे बच्चों के लिए है, तो वो अपने डेस्टिनी नंबर के साथ कंपैटिबल नंबर लेना चाहिए कि वो सबके लिए बहुत अच्छा रहता है, उनकी फैमिली मेंबर्स के लिए भी और उनके लिए भी। लाइक एक तो सर ये होता है कि फैमिली कंसेप्ट फॉलो करते हैं लोग, 369 की फैमिली बोल दी जाती है, 1247 की फैमिली बोल दी जाती है, 85 की फैमिली बोल दी जाती है कि ये फैमिली नंबर्स हैं, इन पे ले सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है सर, हम जो एनिमी नंबर्स पे ना लेके हम किसी भी नंबर पे ले सकते हैं। लाइक 1 8 पे ना ले, 6 पे ना ले, 2 का कहते हैं दुश्मन, 2 4 8 आपस में दुश्मन है, 3 का दुश्मन मेन 6 बोला गया है, 4 का दुश्मन 4 की कहते हैं किसी से बनती नहीं है, तो 4 को ऑलमोस्ट आपने देखा होगा 4 8 तो हर जगह पे इतना फैला रखा होता है कि 4 8 से तो सब दूर भागते हैं। बिल्कुल। तो 4 8 के लिए आप कह सकते हो 4 8 और मतलब टोटल जो आए 4 भी नहीं आना चाहिए फोन का और 8 भी नहीं आना चाहिए। 5 के टर्म में सर 1 का ले सकते हो, अच्छा कंपैटिबल होता है 5 अच्छा, एक कार अगर ले रहे हैं उसमें भी 4 और 8 नहीं आना चाहिए सर टोटल के अंदर। कोशिश करो नंबर्स के बीच में आ भी जाए तो इतना वो नहीं, बट ज्यादा नहीं आने चाहिए, मल्टीपल्स में नहीं आने चाहिए, टोटल में 4 और 8 नहीं आने चाहिए, नहीं आना चाहिए। ओके। लाइक 6 का कंपैटिबल आपका होता है, लाइक 6 का कंपैटिबल से 3 को नहीं लेके चलते हैं, अदरवाइज 6 का सबसे अच्छा कंपैटिबल तो 8 है, बट 8 वही बात आ गई, आप नंबर्स के अंदर नहीं ले सकते हैं। तो 6 के लिए आप 1 पे भी जा सकते हो जो 6 का है, और 6 के लिए आप जा सकते हो 9 पे भी जा सकते हो, 7 के लिए आप 1 पे जा सकते हो, 7 के लिए आप 3 पे, 3 बहुत अच्छा नंबर होता है 7 के लिए, 7 के लिए आप 5 पे जा सकते हो, 8 के लिए तो मोस्टली 2 ही नंबर्स बोले जाए, 5 और 6, क्योंकि बाकी नंबर्स के साथ 8 की इतनी बनती नहीं है। अच्छा। हाँ जी। तो 9 के लिए आप 1 पे जा सकते हो, 3 पे जा सकते हैं, 6 पे जा सकते हैं। तो 9 नंबर्स के 9 किसी का भी अपना डेस्टिनी नंबर है तो इन नंबर्स का वो घर ले सकते हैं और इन नंबर को टोटल करके वो अपना मोबाइल नंबर भी ले सकते हैं। राइट। तो ये सजेशंस आपने दे दिए, मोबाइल नंबर, घर नंबर
और अगर गाड़ी ले रहे हैं तो उनके भी ये नंबर आप ले सकते हैं। हाँ जी, ये आपके लिए बेनिफिशियल है और इसका इफेक्ट ज्यादा नहीं है, 20 से 25% हाँ आपने 20 से बताया। 25%। नेम का सर थोड़ा ज्यादा होता है। नेम में हमारे को वाइब्रेशंस, हमारे को हर कोई नाम से बुलाता है। मैं आपको बार बार तिवारी जी करके बुला रही हूँ। ठीक। आपकी ऑरा में हाँ। वो वाइब्रेशंस बार बार तिवारी जी की इफेक्ट कर रही हैं। हाँ। तो वो नेम की जो वाइब्रेशंस होती है वो काफी इफेक्ट देती हैं। ओके। तो नेम नंबर हमारी डेस्टिनी के साथ और हमारे बर्थ नंबर के साथ जरूर अलाइन करना चाहिए। तभी मेन न्यूमरोलॉजिस्ट के पास आज की डेट में लोग नेम के लिए ही आते हैं। हाँ। आपने देखा होगा फिल्म स्टार जो नेम में करेक्शंस करवाते हैं जी, डबल एस कर लिया, डबल ई कर लिया, बल्कि इस पे मैंने पॉडकास्ट भी करे हैं। वो भी सही नहीं होता सर। ऐसे ही डबल एस इज अ कार्मिक अल्फाबेट। हाँ। तो ऐसे हर किसी नंबर अल्फाबेट को हम डबल ट्रिपल भी नहीं कर सकते हैं। हाँ। क्योंकि हर एक अल्फाबेट की एक एनर्जीज होती हैं। ओके। तो जो हम घर पे लेमैन की तरह पॉडकास्ट में देखिए कि कंपाउंड नंबर पे चलना है, हमें ये अच्छा कंपाउंड चाहिए, उस पे नाम रख लें, तो ये भी सही तरीका नहीं होता। किसी प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट से ही आपको नेम करेक्शन करवाना चाहिए। क्योंकि अगर इसके अच्छे इम्पैक्ट्स मिलते हैं तो बुरे भी मिलते हैं अगर उसको गलत तरीके से आपने नेम डिजाइन किया तो। हाँ, दवाई खानी है तो भैया डॉक्टर की सलाह लेके दवा खाओ। केमिस्ट से दवा लेके खाओगे तो नुकसान भी कर सकती है आपको। पूनम जी ने आज बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को 1 से लेकर 31 डेट ऑफ बर्थ तक 2026 कैसा रहने वाला है, क्या क्या चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, रेमडीज भी इन्होंने बता दी, कुछ कार नंबर, मोबाइल नंबर, घर नंबर लेते समय क्या क्या ध्यान रखें वो भी बताया। पूनम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका तिवारी जी टॉक शो में आने के लिए। अगर आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया तो हमें कमेंट करके, लाइक करके बताइए। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो जरूर हमें पूछिए कमेंट करके, और हम उसके जवाब पूनम जी से लेकर आप तक पहुंचाएंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है। आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा ये भी बताइए। तिवारी जी टॉक शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।